बात महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों की, जिसकी वजह से चिंता बढ़ गई है। पिछले 10 दिन में 47,000 से ज्यादा कोरोना के केस आ चुके हैं। कल एक दिन में कोरोना के करीब 7,000 मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज से महाराष्ट्र के अमरावती और अचलपुर में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, जबकि कुछ और शहरों में कल से लॉकडाउन लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे और नासिक में नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया है। हालांकि इस तरह के फैसलों के बावजूद कई जगह लोग मान नहीं रहे हैं। कोरोना के बढ़ते खतरों के बावजूद नागपुर के बाजार में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाकर रख दिया है। उधर महाराष्ट्र के एक और मंत्री छगन भुजबल को कोरोना हो गया है। छगन भुजबल कल एक शादी समारोह के दौरान एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के साथ नजर आए थे। क्या फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है महाराष्ट्र? क्या महाराष्ट्र में कोरोना की डराने वाली लहर आ गई है? एक साल पहले देश में संपूर्ण लॉकडाउन था। महाराष्ट्र तब भी केस के मामले में अव्वल था और अब फिर से कोरोना के बढ़ते केसों ने महाराष्ट्र में रह रहे आम लोगों से लेकर खास तक हर किसी को डरा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी बड़े फैसलों का ऐलान करके इस ओर कदम भी बढ़ा दिए हैं। महाराष्ट्र के अमरावती और अचलपुर में आज से संपूर्ण लॉकडाउन लग रहा है। लॉकडाउन आज रात 8 बजे से 1 मार्च सुबह 8 बजे तक लागू रहेगा। अकोला, अकोट और मुर्तिजापुर में कल सुबह 6 बजे से 1 मार्च की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लग जाएगा। हालांकि इन सभी जगहों पर इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, जबकि पुणे और नासिक में कल रात से नाइट कर्फ्यू लग गया। दोनों शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है, जो कि रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। यही नहीं, पुणे में 28 फरवरी तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने का ऐलान भी किया गया है, जबकि नासिक में सार्वजनिक जगह पर अगर आप बिना मास्क पहने पाए गए तो हजारों रुपए का जुर्माना देना होगा। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते केसों के बीच पूरे राज्य के लिए कड़े नियमों का ऐलान भी किया है। महाराष्ट्र में आज से राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक जमावड़े पर रोक रहेगी। अगर स्थिति बिगड़ती है तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन भी लग सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने मी जवाबदार यानी जवाबदार मुहिम शुरू की है, जिसमें लोगों को बताना है कि लॉकडाउन चाहिए या नहीं। लॉकडाउन को लेकर अगले 8 दिनों में फैसला होगा। क्या आपको लॉकडाउन चाहिए? लॉकडाउन चाहिए, हाँ या ना? जिन लोगों को मास्क लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। एक तरफ कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नागपुर की तस्वीर को ही देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की कैसे धज्जियां उड़ा रही हैं। महाराष्ट्र में 10 दिन में 47,000 केस सामने आ चुके हैं। राज्य में 12 फरवरी से मरीजों की संख्या बढ़नी शुरू हुई और ये लगातार जारी है। लेकिन नागपुर की ऐसी तस्वीर देखकर डर लग रहा है कि ऐसी लापरवाही बढ़ती तो कोरोना का फैलाव कैसे रुकेगा। और इस बीच देखिए, नागपुर से बड़ी खबर आ रही है। नागपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से प्रशासन ने 7 मार्च तक स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया है। स्कूल कॉलेज के अलावा शनिवार, रविवार को मुख्य बाजार भी बंद रहेंगे। बाकी दिनों में 50% बाजार ही खुले रहेंगे। वहीं साप्ताहिक बाजारों को 7 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। लगातार महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब नागपुर में स्कूल कॉलेज को 7 मार्च तक बंद रखा जाएगा। बाजारों भी जो है वो सिर्फ 50% बाजार ही खुलेंगे। मुंबई में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच एबीपी न्यूज ने अंधेरी स्टेशन पर जाकर वहां के हालात का जायजा लिया। वहां हमने देखा कि ज्यादातर लोगों ने मास्क लगा रखा है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने गलत तरीके से मास्क लगाया है। आपको दिखाते हैं सहयोगी अजय दुबे की रिपोर्ट। कोरोना के मामले के बीच में कल से जिस तरीके से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि क्या चाहते हैं आप, अगर मास्क लगाएंगे तो लॉकडाउन नहीं लगेगा, नहीं लगाएंगे तो लॉकडाउन लगेगा। रियलिटी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए जरा, ये अंधेरी का रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन से इस समय जिस तरीके से भीड़ निकल रही है, भीड़ इंतजार कर रही है बसों का, तो ज्यादातर आदमी इस समय यहाँ पर मास्क में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कल की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई थी। देखिए, ये पूरा जत्थे का जत्था निकलता हुआ अंधेरी स्टेशन से और लगभग सब लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, सही तरीके से मास्क लगाया हुआ है और ये एक सकारात्मक संकेत है। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े लगातार मुंबई में बढ़ रहे हैं, उस बीच कल का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जो शाम का बयान, उसके बाद अभी यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो मास्क है उसको लेकर संजीदगी दिखाई दे रही है। इक्का दुक्का लोग हैं जो मास्क सही तरीके से नहीं लगाए हैं, पर हाँ मास्क सबने लगाया हुआ है। ये बेहद सकारात्मक चीज है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी सार्वजनिक जगह है वहां पर जहां पर लोगों की सक्रियता जाता है वहां ज्यादातर लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, सही तरीके से लगाया हुआ है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच में ये एक सकारात्मक चीज मुंबई में देखने को मिल रही है।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद गाइडलाइंस को नहीं मानने वालों पर कार्रवाई हो रही है। मुंबई में मास्क नहीं लगाने वालों पर बीएमसी के मार्शल और पुलिस 200 रुपए जुर्माना लगा रहे हैं। आपको दिखाते हैं मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए प्रशासन अब सख्त हो रहा है और सख्ती से नियमों का पालन करवा रहा है। जरूरत पड़ने पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। मैं इस वक्त मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हूं और ये देखिए एक कार जिसमें बैठे हुए सवारी ने मास्क नहीं पहना था और इसके चलते मुंबई महानगर पालिका के जो मार्शल हैं उन्होंने इन्हें 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। देखिए बहुत से लोग मास्क नहीं लगाते, कुछ लोगों को चेतावनी दे दी जाती है, जिनके मास्क नीचे रहते हैं चिन्ह पर या फिर हाथों में रहते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप मास्क लगाइए। लेकिन जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है और बहुत से लोग बहस करते हैं, पर पिछले कुछ दिनों से सख्ती बढ़ा दी गई है। बीएमसी के जो मार्शल हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है और तो और अब मुंबई पुलिस को भी अधिकार दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है तो मुंबई पुलिस भी उसे 200 रुपये का जुर्माना लगा सकती है। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। लगातार हम आपको महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों से जुड़े अपडेट दे रहे हैं और क्या कुछ कदम महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उठाए गए हैं वो भी आपको बता रहे हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, मृत्युंजय सिंह मुंबई से और मंदार गुंजारी हमारे साथ जुड़े हुए पुणे से। दोनों का ही रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, सबसे पहले तो कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में ताजा अपडेट क्या है और क्या कुछ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कदम उठाए गए, जरा उस पर जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में 10 दिनों में 47,000 केस सामने आए हुए हैं। ये इसे कोरोना की तीसरी लहर के रूप में देखा जा रहा है और ऐसे पर ये बड़ी चिंता की बात है क्योंकि जिस प्रकार से पूरी तरह से अब अनलॉक हो गया है, सामाजिक जगहों पर, खुले जगहों पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी, ये बड़ी चिंता का विषय है। ट्रेनें शुरू हो गई हैं मुंबई की लाइफलाइन, तो वहाँ जब भीड़ होने लगेगी तो हर जगह लोगों का भीड़ जमावड़ा होने लगेगा। ये बड़ी चिंता की बात है। वीकेंड्स पर हमने देखा सैटरडे संडे को कुछ मुंबई के समुद्र के किनारे हैं, जुहू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी, यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो गई। ये बड़ी प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। देखिए कुछ 5 मुद्दे मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार इस पर काम कर रही है। पहला ये कि होटल, पब, रेस्टोरेंट, बार, इन जगहों पर साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर आप लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपका पब, बार, होटल सीज कर दिया जाएगा। दूसरा मुद्दा है जो शादी समारोह का। 14 जनवरी के बाद से शादियां फिर से होनी शुरू हो गई हैं। काफ़ी ज़्यादा शादियों का आयोजन हो रहा है। जहाँ जहाँ पर 50 से अधिक लोग हैं और कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है वहाँ बाकायदा FIR दर्ज किया जा रहा है। मुंबई के तिलक नगर में FIR दर्ज हुआ, पालघर में FIR दर्ज हुआ, क्योंकि इन शादियों में 200 से अधिक लोग थे और वहाँ पर कोई नियमों का पालन नहीं हो रहा था। तीसरा जो है वो मास्क पूरी तरह से कंपलसरी कर दिया गया है। जो लोग नहीं पहन रहे हैं उनको 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। चौथा, सामाजिक, राजनीतिक, इस प्रकार के जो भी आयोजन है पूरी तरह से इसे परमिशन देने से मना कर दिया गया है, यानी कि अब कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम अब नहीं होगा। पांचवा जो है बीएमसी मार्शल के साथ साथ मुंबई पुलिस को भी इजाजत दे दी गई है कि आप 200 रुपये जुर्माना लगाइए जो भी मास्क नहीं पहनता। एक मुख्य बात कहना चाहूंगा कि ये जो हफ्ता है सोमवार से लेकर शनिवार तक है, ये समीक्षा का हफ्ता है। इसमें समीक्षा किया जा रहा है। अगर नियमों का उल्लंघन लगातार होता रहा, केसेस बढ़ते रहे तो उसके हिसाब से आगे और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जाहिर सी बात है, कल जिस वक्त उद्धव ठाकरे बात कर रहे थे, महाराष्ट्र की जनता को संदेश दे रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि क्या आप लॉकडाउन चाहते हैं और शायद इसीलिए क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं वो बहुत चिंता बढ़ाने वाले हैं। मंदार गुंजारी हमारे साथ जुड़े हैं। मंदार, नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया गया है पुणे में, लेकिन क्या दिन में लोग सतर्क हो रहे हैं? अब जिस तरह की बात खुद सीएम भी कह रहे हैं और जो स्थिति हो गई है महाराष्ट्र में उसके बाद बात अगर लोगों की करें तो लोग जितनी एहतियात बरतनी चाहिए वो नहीं बरत रहे हैं और इसी वजह से कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बात अगर पुणे की करें तो पुणे न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में कोरोना के मरीजों के संख्या के तौर से अव्वल रहा है। खास कर अगस्त और सितंबर का जो महीना था उन महीनों में पुणे में बहुत ही खौफनाक माहौल था। लोगों को बेड या फिर अस्पताल में जगह नहीं मिल रही थी और लोगों को अगर उसी हालत में फिर से नहीं जाना है तो खुद एहतियात बरतनी पड़ेगी। जैसा कि मृत्युंजय ने बताया, कुछ गाइडलाइंस महाराष्ट्र सरकार ने जारी की है और ये गाइडलाइंस आने वाले 8 दिनों तक रहेंगी और इन 8 दिनों में लोग कितनी तरीके से एहतियात बरतते हैं या फिर अपने बर्ताव में किस तरीके का बदलाव करते हैं, इसके ऊपर तय होगा कि उसके बाद आगे फैसला ले सकता है प्रशासन। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार इस पर कड़े फैसले ले सकती है अगर लोग गाइडलाइंस का ठीक तरीके से पालन नहीं करते हैं। तो बहुत धन्यवाद आपका मृत्युंजय मंदार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।